आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम बढ़िया है। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लगभग अभी बज रहे हैं 10। तो अभी 10 बज रहे हैं और हमारे डेली रूटीन के काफ़ी सारे काम हो चुके हैं डन। और आज यहाँ के मौसम की बात करें चंडीगढ़ के, तो धूप काफ़ी कम है और सच बताऊँ तो आजकल बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी पड़ रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है यहाँ पे। और मतलब सभी जगह आजकल बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ठंडी हवा चल रही है तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। मतलब नहीं लग रहा है कि जून का महीना चल रहा है। और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और थोड़े से घर के काम पेंडिंग है सफाई के, तो वो मैं कर लेती हूँ फटाफट से और साथ में दिखाती हूँ कि अभी वैदेही अभी क्या कर रही है। और आज मैं आपको अपने चंडीगढ़ में मायके में जो घर है हमारा उसका होम टूर भी करवाऊंगी, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आज आपको। तो चलिए फिर पहले देखते हैं कि वैदेही अभी क्या कर रही है। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे ना के की न थुली तेरी के भली छाजी रे ना के की न थुली। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 12 और हमारे डेली रूटीन के सभी काम हो चुके हैं डन। और अभी मैं किचन में आ रखी हूँ लंच तैयार करने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ फाड़ा। तो ये मैंने मिक्सी में पीस दिया है। तो चने की दाल को मैंने भिगो रखा था और ये फाड़ा हो चुका है। फाड़ा मैंने पीस दिया है चने का। इसमें अब नमक मिर्च मसाले डालेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा चने की दाल मैंने अलग से निकाली है, तो इसकी मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी 2-3। तो ज़्यादा लोग नहीं हम खाने वाले लंच में, 2-3 ही हैं। तो पापा जी, मम्मी, मैं और वैदेही हम ही हैं लंच करने के लिए। और मम्मी तो चावल खाते नहीं हैं तो इसलिए। और यहाँ पर ये भिंडी की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो इसको भी खाएंगे चावल के साथ। और आज हमारे यहाँ ये कटहल भी आ रखा है, तो ये गाँव से कोई लाया है हमारे लिए। पापा जी का कोई फ्रेंड, कोई दोस्त गए थे गांव उत्तराखंड, तो वहाँ से ये हमारे लिए लाए हैं कटहल। तो छोटा ही है अभी, काफ़ी बड़ा नहीं है। बीज भी मेरे ख्याल इसमें मुश्किल ही होंगे। तो इसको बनाएंगे हम आज रात को। वैदेही अभी क्या कर रही हो आप? ये देखो, इसका अनार चल रहा है। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया ना सुबह, इसीलिए। तो आज वैदेही ने सुबह नाश्ता नहीं किया अच्छे ढंग से, नहीं खाया उसने। क्यों नहीं खाया आपने? आज पराठा एक खाया था बस। खाया था कि नहीं खाया था? खाया था, थोड़ा सा खाया था इसने, आज ज़्यादा नहीं खाया। तो भूख लगी आपको? अनार खा रही है। कैसा लग रहा है आपको नानी के घर में? कैसा लग रहा है पहले बताओ। नानी के घर में कैसा लग रहा है आपको? दादाजी भी आने वाले हैं, तो ससुर जी आएंगे 1-2 दिन में। ससुर जी भी आने वाले हैं, वैदेही के दादाजी, है ना। तो उनके साथ तब हम जाएंगे गांव अपने घर ढामक, है ना। तो 1-2 दिन में हम चले जाएंगे ढामक, क्योंकि चंडीगढ़ में 10 दिन हो चुके हैं पूरे, तो यहाँ की छुट्टी हो चुकी है ख़त्म। और अब हम गांव जाएंगे अपने घर, तो वहाँ पे काटेंगे अपने 20-25 दिन जो भी वैदेही की छुट्टियों के हैं, है ना। तो वैदेही बहुत एक्साइटेड है और साथ में मैं भी, है ना। मज़ा आता है ना गांव में भी, घर में मज़ा आता है ना। अब खाना भी बन के हो चुका है तैयार। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो ये रहा हमारा चंडीगढ़ का घर। तो ये रही एंट्री, ये रहा है हमारा मेन डोर। सबसे पहले मेन डोर में आके आपको दिखेगी अंदर आके फ्रिज। तो ये रहा हॉल, ड्राइंग रूम। यहाँ पर एक दीवान बेड है। यहाँ पर ये सोफ़े लगे हैं हमारे। तो ये सोफ़े ना बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो ये जो सोफ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। इनको लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गया है टाइम। कितने साल हुए मम्मी? सोफ़े कितने साल पुराने? 15-16 साल से भी ज़्यादा हो चुका है टाइम।
और अभी हम नए सोफ़े सोच रहे थे मम्मी लोग लेने के लिए, लेकिन नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमारे घर में हैं छोटे छोटे बच्चे, भतीजे। तो बच्चे आपको पता ही है कि कैसे चीज़ बर्बाद कर देते हैं उछल कूद कर करके। तो कुछ साल के बाद लाएंगे वो अच्छे सोफ़े, तो इसलिए अभी नहीं ला रहे हैं फ़िलहाल। तो ये है ड्राइंग रूम। और एक सोफ़ा ये भी है सेटी, इसके ऊपर तो हमारा हमेशा ही सामान रखा रहता है। और इसके बाद है हमारा दूसरा रूम। तो एक रूम ये है। तो यहाँ का फर्नीचर भी कुछ टाइम के बाद चेंज किया जाएगा इस रूम का। तो कब तक होगा ये कुछ पता नहीं है। ये है रूम, ऊपर ये अलमारी बनी है। एक अलमारी ये है, ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है, लगभग 10-12 साल हो गए इसको, 10 साल। और इसके अंदर है वॉशरूम, तो वो तो क्या ही दिखाना आपको। चलते हैं किचन की ओर। तो ये है हमारा किचन। तो ये है हमारा किचन। जहाँ पर मम्मी सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो ये किचन है। और अभी यहाँ पर हमें कपबोर्ड वगैरह भी लगाने हैं, तो वो हटा रखे हैं। एक साइड के तो अभी लगे हैं, ये पुराने हैं, तो वो काम भी होगा यहाँ पे। अब कब होगा ये पता नहीं, बट होगा। और ये देखिए इतने सारे बर्तन भी रखे हुए हैं धोने के लिए, अभी धोए भी नहीं। तो ये है हमारा किचन, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। किचन के बाद बारी आती है नेक्स्ट रूम में जाने की। तो ये है हमारा एक और रूम, जहाँ पर वैदे ये भी सो रखी है। तो ये फ़ोटो मेरे मामा जी की है और ये मेरी शादी की फ़ोटो है। ये देखिए चमोली जी और मेरी फ़ोटो। तो ये अलमारी भी काफ़ी पुरानी है हमारी, लगभग इसको भी 15 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसको भी चेंज करवाया जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं चेंज करवाने लायक हैं। और एक अलमारी ये है। और ये मेरे दादाजी और नाना जी की फ़ोटो है। तो ये है मेरे दादाजी और ये है मेरे नाना जी। तो ये रहा रूम। और इस रूम से बाहर जाकर भी यहाँ पर ये देखिए, ये प्याज और ये आलू कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पे टब। तो ये कुछ एरिया है ऐसा दोनों रूम्स के बाहर जाके, जहाँ पर हम मशीन में कपड़े वगैरह धोते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं। और यहाँ पर पानी का टैंकर बना हुआ है, तो उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। तो ये है, काफ़ी एरिया है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के मम्मी जो है मशीन में कपड़े धोते हैं। पूरे एक रूम की जगह है ये भी, लेकिन हमने इसको रूम नहीं बनाया, हमने इसको ऐसे ही खाली छोड़ रखा है ताकि यहाँ पे कपड़े वगैरह धो सकें। और यहाँ पर हम आलू प्याज भी रख देते हैं इसके किनारे में, क्योंकि खुली जगह है इसलिए। तो ये था हमारा चंडीगढ़ का घर। और सेम ऐसा ही सेट जैसा नीचे बना हुआ है, सेम ऐसे ही सेट न्यू जो है वो ऊपर भी बना रखा है हमने। तो ये तो थोड़ा पुराना है, लेकिन जो ऊपर इसके ऊपर जो रूम है, जो सेट बना हुआ है, वो न्यू बना रखा है। अभी 2-3 साल ही हुए हैं उसको बने। तो सेम ऐसी है, सेम टू सेम। और मालकिन इस मकान की है ना, तो मम्मी मकान मालकिन है इसके पूरे घर की। जो ये मैंने आपको होम टूर करवाया, तो इन्हीं का घर है ये, है ना। हम तो ससुराल वाले हैं। अब 1-2 दिन में हम लोग चले जाएंगे ढामक, और फिर कुछ दिन हम रहेंगे ढामक में। अपने ससुराल में रहूँगी मैं कुछ दिन, और उसके बाद फिर हम दिल्ली चले जाएंगे, नोएडा। तो अभी छुट्टियां हैं काफ़ी, इसलिए। अपनी आँखों में क्या लगा रखा है आपने, दवाई? तो यहाँ देखो ये घरेलू नुस्खे,
क्या लगा रखा है अपनी आंखों में? तो यहाँ देखो पहाड़ी लोग कुछ भी जुगाड़ कर देते हैं। तो सरसों का तेल है यहाँ पे और उसको आंखों में लगा रहे हैं। कौन लगाता है अभी सरसों का तेल आंखों में? है मिर्ताई। तो सच में मेरी जो मेरठ वाली ताई है, जो मेरी बड़ी ताई जी है ना, तो जो मेरी ताई जी हैं दूसरे नंबर वाले, तो वो सच में अपनी आंखों में तेल लगाते हैं, सरसों का तेल, और फिर बोलते हैं मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है आंखों में तेल लगा के। तो मम्मी भी वहीं से सीखे, वहीं से सीखे ना। तो ये देखो पहाड़ी लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये देखो आंखों में भी तेल डाल रहे। बताओ, मैंने कहीं नहीं सुना, कान में तेल तो सुना था, पर आंखों में भी तेल डालते हैं वो मैं पहली बार देख रही हूँ। कौन डालता है यार आंखों में तेल? ये देखो अब फिर बोल रहे मिर्च लग रही बोल मुझे अब। और आपकी बेटी जा रही है ससुराल, कैसा लग रहा है आपको? खुश हो जाता है। ये देखो इनको खुशी हो रही है, बोल दुख नहीं हो रहा कि इतने दिन है क्या? कोई दुख नहीं होता बोला बता किला भाई। देखो मम्मी बोल रहे हैं हमें कोई दुख नहीं है, जा बोल अपने ससुराल जा। ससुर चावल यज्ञ कर मतलब ऐसे मम्मी पापा है हमारे, ठीक है? ऐसे पूछ पूछ नहीं करते वो हमें कि रो यहीं रो यहीं रो यहीं रो। 10 दिन हो गए हमको और आप बोल रहे चल ससुराल चल बोल अपने। बेटी बोल क्या? ससुर कमाई तो कोई नहीं हाथ। हाँ है तो मैं कमाई कपाली हाथ। मैं तो मैं कपाली हाथ, क्या मतलब बना इसका? ससुर कमा लिया, अपना खाना कमा लिया, सब कुछ कर लिया। अच्छा और शायद मैं कमा लिया तो जूते बाल पटाख मारी। हाँ ये देख लो भाई, ये है बात। मैं कमा लिया, मैं पूर्ति कर लिया ना। हाँ ससुर में कमा लिया, अपनी इज्जत कमा लिया। ये देखो, तो ये है हमारे माँ बाप। हमारी इज्जत मिला, तुम्हारी इज्जत मिला। सुन लिया? जो लड़कियां ज़्यादा मैथ का लालच करती है ना, लोभ करती हैं, मैथ रोण को लगूँ ज़्यादा, तो ऐसे मम्मी पापा है हमारे। बोल रहे हैं जाओ ससुराल जाओ अपने, यहाँ क्या है बल? बहुत तो है बल, 10 दिन रह गए। तो हमारा घर तो अब ससुराल में है, ढामक में है ना। तो चलिए फिर आपको कैसा लगा हमारा चंडीगढ़ का होम, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।